होते नहीं कम्पिटेटिव, वो केवल संडे को ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो वर्किंग डेज में कराएंगे नहीं। एक संडे आपका 22 दिसंबर गया तो नेक्स्ट संडे जो आएगा आपको पता है उन सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, सेम सिलेबस अपने अपने सब्जेक्ट में, और सेम ही बुक्स आप यूज करते हैं। डिफरेंट आपको क्या करना है, डिफरेंट ये करना है कि अगर आपको 1 मंथ मिलता है तो 1 ये भी मान करके चलिए, डेडलाइन यही मानिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आप वेट कर। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग ने पीएचडी 2022 वाला जो एग्जाम है उसके बारे में कुछ चीजें आपकी डिक्लेयर कर दी हैं। तो आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और एग्जाम डेट भी जल्दी ही आने वाली है। हो सकता है कि आपको केवल 1 महीना मिल रहा है और उस 1 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है इस सब की बात करेंगे। और हो सकता है कि आपको 4 महीने भी मिल जाए, ये हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। एग्जैक्ट डेट तो आपको पता है कि आयोग ही बता सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं उनमें लॉजिकली अगर आप समझे तो पता लगा सकते हैं कि कहाँ कब आपकी डेट आ सकती है। क्योंकि आयोग ने सभी सेंटर्स को मांगा, मतलब सेंटर्स के बारे में जानकारी मांगी है कि कहाँ कहाँ खाली रहेंगे उस तारीख तक वो बताना है। तो उसको अनुमान लगा करके आप कह सकते हैं कि डेट कब आ सकती है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कब कब आपकी डेट हो सकती है। 1 महीने भी आपको मिल सकता है और 4 महीने भी। तो इन 1 महीने में अगर केवल 1 महीना मिल रहा है तो आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। देखिए, सभी जो लोग होते हैं सबको सेम सिलेबस पढ़ना होता है, सेम बुक्स पढ़नी होती है, सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि सभी इंग्लिश वाले जो वो हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री वाले इंग्लिश पढ़ेंगे। अपने अपने सब्जेक्ट का सभी को सेम पढ़ना होता है, सेम बुक्स भी वो यूज करते हैं और मोस्टली सभी लोग सेम यूट्यूब चैनल यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंट वो क्या करते हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इस वीडियो में यही बात करेंगे कि डिफरेंट आपको क्या करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए केवल 1 महीने के अंदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको टोना टोटका कुछ करना है कि 1 महीने में पढ़ के आप सिलेक्शन पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को समझ में आ जाएगी चीजें कि आपको क्या करना है। पहले हम बात करते हैं, देखिए डेट की क्या क्या आ सकती है। आपको पता है कि 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तो 22 दिसंबर तक तो आपका एग्जाम होना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी हाल में। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला कॉलम हम छोड़ के चल रहे हैं, इस पे चर्चा करते हैं। अभी आप देखते हैं महाकुंभ आपका है 13 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक। महाकुंभ हो गया आपका 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक हो गया। इसमें यहाँ पे नहीं होना है। यूपी बोर्ड के एग्जाम है 24 फरवरी 2025 से लेकर के 12 मार्च 2025 तक, ये यूपी बोर्ड के एग्जाम होने हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होना है, सभी को पता है। ठीक है, और अब बीच में देखिए आपको क्या बचा है, जो कि बोला है आयोग ने कि हम उस टाइम पे एग्जाम करा सकते हैं। ठीक है, संभावना है, पूरी पूरी संभावना है। और मैं तो ये कहूंगी कि डेडलाइन इसी को मान करके चलिए। देखिए आपका 22 दिसंबर जो है, आप सभी को पता है कि वर्किंग डेज में तो एग्जाम होते नहीं कम्पिटेटिव, वो केवल संडे को ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो वर्किंग डेज में कराएंगे नहीं। एक संडे आपका 22 दिसंबर गया तो नेक्स्ट संडे जो आएगा आपको पता है 29 दिसंबर 2024 को संडे है। कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं है जहां तक मुझे पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हो तो कह नहीं सकते, लेकिन कोई एग्जाम नहीं है। 29 दिसंबर को आपका संडे है। 25 जनवरी देखिए दूसरा हो गया, 25 जनवरी 2025 को संडे है। फिर आपका 12 जनवरी 2025 को संडे है। ये 3 संडे आयोग को मिल सकते हैं, मतलब आपको भी एग्जाम डेट इनमें मिल सकती है। ये 3 संडे खाली है तो इनमें आपकी एग्जाम डेट कोई भी हो सकती है। आप देखिए 22 दिसंबर है, इसी की जो ड्यूटी सबकी लगाएंगे, हो सकता है उसी चीज को यूज करके ये सबकी ड्यूटी एज इट इज रहने दें और उसी सबको यूज करके इन डेट पे ये एग्जाम करा दें। आयोग ने बोला है कि सबका मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज एग्जाम होगा, वर्किंग डेज पे ही होना है। तो 3 संडे आयोग को मिल रहे हैं, आराम से आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है इन 3 डेट पे। क्योंकि इसमें भी अभ्यर्थी काफी है जो आपका यूपीपीसीएस का होना है, लेकिन इसमें 13 लाख प्लस बताया जा रहा है। 13 लाख प्लस तो नहीं है यूपी टीएचडी पीएचडी में, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने टीएचडी और पीएचडी दोनों का भरा है, तो अभ्यर्थी कम है। फॉर्म भले ही 13 लाख प्लस, फॉर्म तो 13 लाख प्लस है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो 13 लाख प्लस नहीं है। तो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा सकता है इसी की व्यवस्था को यूज करके, जो 22 दिसंबर को एग्जाम होना है आपका यूपीपीसीएस का। तो आप अपनी डेट ये भी मान करके चलिए, डेडलाइन यही मानिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हैं अप्रैल मई का और एग्जाम आपका अभी यहाँ पे हो जाए, तो उसमें आपको पता है कि बहुत लॉस हो सकता है। कब कब पता नहीं वैकेंसी आएंगी, कब एग्जाम होगा। आप हाल इसका देख रहे हैं तो अपना डेडलाइन मान करके चलिए। 1 मंथ ये लॉजिकली मैंने बताया, फालतू में नहीं बताया कि ऐसी मैं डेट आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये आपके 3 संडे खाली मिल रहे हैं, इसमें एग्जाम हो सकता है। अब आपको पढ़ना क्या है, मैंने आपको बताया था कि सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, सेम सिलेबस अपने अपने सब्जेक्ट में, और सेम ही बुक्स आप यूज करते हैं। डिफरेंट आपको क्या करना है, डिफरेंट ये करना है कि अगर आपको 1 मंथ मिलता है तो 1 मंथ केवल आपके रिवीजन का टाइम होता है, इतना कम टाइम होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर जो इस टाइम आप आ गए हैं
तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटे बच्चे हैं, आपने कोई तैयारी नहीं की है, बुक्स भी आपके पास सारी होंगी, सारा सिलेबस आप जानते होंगे, तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। अब आपको क्या क्या पढ़ना है इसकी बात करेंगे। स्टॉप परचेजिंग मोर बुक्स और रिसोर्सेज। मैं ये भी कहूंगी कि अब अगर कोई बुक नहीं खरीदने जा रहे तो बिल्कुल ना खरीदे, बिल्कुल भी। जो आपके पास है केवल उनको आप पढ़ेंगे, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया मीन्स इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में आना है वो पढ़ना है, वो आपको कहां से पता चलेगा। बात करते हैं स्टॉप परचेजिंग मोर बुक्स या रिसोर्सेज, कुछ नहीं खरीदनी है एक्स्ट्रा। जो आपके पास देखिए 3 साल होने वाले, 2.5 साल पूरे हो चुके हैं फॉर्म भरे हुए, और उससे पहले से आप तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बुक्स ना हो या आपको सिलेबस ना पता हो या चीजें आपको ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिसको अभी तक भी ये चीजें नहीं पता है वो इसकी तैयारी ना करे प्लीज, क्योंकि होने वाला ही नहीं है। जब आपको अभी तक भी 2.5-3 साल में 2.5 साल फॉर्म भरे हुए हो गए और उससे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपने फॉर्म भरा था तब। तो 3 साल में अगर आप कुछ नहीं कर पाए, बुक्स नहीं खरीद पाए, सिलेबस का नहीं पता है, तो वो लोग रहने दें। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा चीजें, है ना। ग्रेजुएट सब हैं और सभी का मोस्टली बीएड भी है या पीजी भी है, तो इतना सबने पढ़ रखा है सब चीजें, ठीक है। नया नहीं पढ़ना है। स्टॉप सर्चिंग मैनी चैनल्स, ठीक है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, आपको पता है फॉर्म भरे हुए लंबा समय हो चुका है, तो अभी ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता कि कौन से चैनल पे आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है या किसका आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। सब आपको पता चल गया होगा, तो 1 या 2 चैनल रखिए केवल और केवल। अगर देखिए अभी तक अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए तो आगे डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप, सच्चाई मानिए। वैसे जो जिनका सिलेक्शन होना है उन लोगों को पता होगा कि हमारा कौन सा चैनल हमें देखना है, ठीक है। जितना समय आपके पास है उसको अगर आप यूज कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि आपने पीछे क्या पढ़ा है वो खास मायने नहीं रखता है, ज्यादा मायने रखता है कि 1 महीने के अंदर आप क्या पढ़ेंगे। क्योंकि 1 महीने से पहले का आप याद भी नहीं रख पाते हैं। आप खुद सोचिए, जो आपने 1 महीना पहले पढ़ा होगा वो आप शायद भूल गए होंगे। मायने ये रखता है कि 1 महीने के अंदर आप किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे। आपको पता है कि पहले कितने युद्ध जीते जाते थे, तो अलग क्या होता था, उनकी स्ट्रेटजी अलग होती थी। इसी तरह से आपकी बुक्स सेम है, सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, तो अलग क्या करना है, आपको स्ट्रेटजी अलग करनी है। टॉपर्स की है, जो सिलेक्ट होते हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है। आपको अब क्या करना है, अपना हर सब्जेक्ट में आपका होता है। इसमें सबसे अच्छी बात है टीजीटी पीजीटी में केवल आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, और तो कुछ है नहीं इसमें। सबसे इजी जो आपका कहे जो एग्जाम है टीचर्स का, इतिहास का, सबसे इजी एग्जाम यही होगा। आगे कोई इतना इजी नहीं मिलेगा आपको। आपको अपने सब्जेक्ट का क्या लेना है, घटना चक्र हर सब्जेक्ट में आती है, आपको घटना चक्र पढ़ लेनी है। मैं 1 मंथ में आपको बता रही हूँ, घटना चक्र पूरी पढ़ लेनी है। प्रीवियस ईयर पूरे पढ़ लेने 10 साल के कम से कम, ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, ऐसा इनसे मुझे कोई वो नहीं मिला है कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ। मैं केवल आपको बता रही हूँ कि केवल इतनी चीजें आप पढ़ लीजिए इन 1 महीने के अंदर। कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। 10 कम से कम आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए पूरे। लेकिन एक ये सभी सब्जेक्ट में आती है, मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, मैं खाली इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, इन सभी बुक्स में, क्या जो भी बुक्स आती है सब में हर ईयर में या फिर हर पैटर्न में कुछ ना कुछ प्रश्न गलत आते हैं, तो आपको प्रश्न गूगल करके पढ़ने हैं। ऐसा ना हो कि मैडम ने तो बता दी थी, हमने ये बुक ले ली और हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ या हमारा सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्न इसमें गलत आते हैं। अब तक कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये प्रश्न गलत है या सही है, तो गूगल, जिसमें आपको डाउट लगे गूगल करके पढ़िएगा। और गूगल करके ऐसा ना हो कि गूगल पे आप कुछ और सर्च करें कहीं और पहुंच जाए, ऐसा मत कीजिएगा। केवल अपने प्रश्न सर्च कीजिएगा जिसमें आपको डाउट लगे कि हाँ ये रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रश्न गलत आते हैं, बिल्कुल मैंने देखा है, क्योंकि मैं हमेशा इन्हीं बुक से पढ़ती, मतलब मोस्टली बुक्स यही यूज की है मैंने, तो काफी प्रश्न गलत हो जाते हैं कभी कभी। गूगल करके पढ़िएगा। और इंग्लिश वालों से बोल रही हूँ, अगर आप उनको प्रीवियस ईयर करने हैं, क्योंकि मैं विद गूगल पढ़ाती हूँ, मैं कोई ऐसा कोशिश करती हूँ कि कोई प्रश्न मेरे से गलत ना हो। पिछली वीडियो में कुछ मैंने गलत बोल दिया था कि फॉर्म जो आपका 2021 में भरा गया था उसके लिए सॉरी, वो थोड़ा मतलब एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बोलना 22 था और मैंने 21 बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं प्रश्न गूगल करके मोस्टली 99.99% कोशिश करती हूँ कि प्रश्न मेरे सही हों। अगर प्रीवियस ईयर आपको करने हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं प्रीवियस ईयर करा दूंगी डेली, लेकिन बहुत लंबा ऐसा नहीं करा पाऊंगी, एक बार में पूरा प्रीवियस ईयर करा दूं, क्योंकि मैं गूगल करके और विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगी। तो एक पेपर का मैं एक क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकती हूँ अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कैसे आपको स्ट्रेटजी अपनी रखनी है, क्या रखनी है। केवल अपना पढ़ना है, प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। लाइव क्लासेस को मैं मना करूंगी इस टाइम, बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी लाइव क्लासेस अगर आप लेंगे।
उनमें केवल आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है। रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़िए या जो केवल आपके प्रैक्टिस सेट कराते हैं उनका कर लीजिए, बस जो आपके चैनल आपको समझ में आता हो कि आपके सब्जेक्ट का कौन सा अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इंग्लिश वालों से एक वो है कि अगर प्रीवियस ईयर करवाने हैं या घटना चक्र कुछ करवाना है तो मैं अपने चैनल पे करवा दूंगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं गूगल करके, आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सकारात्मक रहिएगा, ये फिर भी कहूंगी मैं बाद में। अपनी सोच सकारात्मक रखिएगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। इस टाइम आप लोगों के पास टाइम नहीं है फालतू की चीजों में पढ़ने का। ठीक है, थैंक यू सो मच।